Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are very good. Now we are going to start Unit First, Lesson 1, The World Around Us. Subject Science, Class 3 का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास का संसार. इसमें डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग्स के अंदर डिफरेंस बताया गया है. वोकेबलरी, नेचुरल थिंग्स क्या है? थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर, वह वस्तु जो कि नेचर में, प्रकृति में से प्राप्त होती है हमें या प्रकृति में पाई जाती है. मेड थिंग्स क्या है? थिंग्स मेड एंड डिजाइन बाय मैन, वह वस्तु जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, मनुष्य के द्वारा डिजाइन की जाती है, वो मेड थिंग्स कहलाती है. स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो पत्ती के अंदर एक होल होता है, उसको हम, एक छोटा सा होल होता है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके तरफ लीफ जो है ब्रीथ करती है. माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने में करते हैं. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन. द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, जो हमारा संसार है वो बहुत सुंदर और कलरफुल है. इट इज़ फिल्ड विथ ए वेराइटी ऑफ थिंग्स, इसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं. कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सी इनसाइड एंड आउटसाइड योर क्लासरूम. इसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे जो हमारे क्लासरूम के अंदर चीज़ें हैं और जो बाहर की साइड है. पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि क्लासरूम के बाहर कौन कौन सी थिंग्स है और क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी थिंग्स है. You can see animals, plants, vehicles, buildings, water, etc. outside your classroom. ये सब वस्तुएं, एनिमल, प्लांट, व्हीकल्स, बिल्डिंग और वाटर, इसको हम क्लासरूम के बाहर देखते हैं. इनसाइड योर क्लासरूम आर चेयर, टेबल, स्टूडेंट, बैग्स एंड बुक्स. और क्लासरूम के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? चेयर, टेबल, स्टूडेंट, बैग और बुक. आर ऑल दिस थिंग्स अलाइक, क्या ये सारी वस्तुएं एक जैसी है? नो, नहीं. दे आर नॉट, ये वस्तुएं एक जैसी नहीं है. सम ऑफ दिस थिंग्स आर लिविंग वाइल सम आर नॉन लिविंग. इनमें से कुछ वस्तुएं तो लिविंग है यानी जीवित है, और कुछ वस्तुएं जो है नॉन लिविंग है. सम थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, द सन एंड स्टार अकर इन नेचर. कुछ थिंग्स है जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और सन, स्टार, ये प्रकृति में पाई जाती है. दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. ये जो है क्या कहलाती है? नेचुरल थिंग्स कहलाती है. जो प्रकृति में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? नेचुरल थिंग्स. दे आर नॉन लिविंग एंड ये क्या है? नॉन लिविंग है. प्रकृति में पाई जाती है लेकिन ये क्या है? नॉन लिविंग है. एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन्स भी नेचर में पाई जाती है लेकिन ये क्या है? लिविंग थिंग्स है. ये एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. ये क्या है? लिविंग थिंग्स है. व्हीकल, बिल्डिंग, चेयर, टेबल, बैग एक्सेट्रा आर मेन मेड थिंग्स. और व्हीकल, बिल्डिंग और चेयर, टेबल ये किसके द्वारा बनाई गई है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, तो मेन मेड थिंग्स कहलाती है ये. दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस. लिविंग थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग किस प्रकार से नॉन लिविंग से डिफरेंस है? लेट अस सी नाउ. अब हम इसको देखते हैं. फर्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. सभी जीवित वस्तुओं को भोजन जरूरी है. फूड गिव एनर्जी टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़. भोजन हमें एनर्जी देता है, किसके लिए? सारी एक्टिविटीज़ के लिए. प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड. पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. एनिमल और ह्यूमन्स भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट पर डिपेंड रहते हैं. ए प्लांट, इसमें पिक्चर में देखो दिखाया गया है. ए प्लांट कैन मेक इट्स ऑन फूड. कैसे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में. और एनिमल जो है डिपेंड रहती है फूड के लिए प्लांट पे. ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू बिकम्स स्ट्रॉन्ग. ह्यूमन जो है भोजन से ग्रो होके और शक्ति स्ट्रॉन्ग बनता है.
लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव करती है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सभी जीवित वस्तुएं जो है मूव करती है। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, और एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स जो है भोजन के लिए मूव करते हैं, भोजन की तलाश के लिए मूव करते हैं। सम एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड, अदर्स ग्रेज ऑन ग्रास, और कुछ एनिमल्स जो है भोजन के लिए शिकार करते हैं, और कुछ जो है घास ग्रास ग्रास खाते हैं, ग्रास चरते हैं। बर्ड फ्लाई इन द एयर, पक्षी जो है हवा के अंदर फ्लाई करते हैं। बटरफ्लाइज और मोज भी फ्लाई करते हैं एयर के अंदर। मंकी स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, मंकी जो है झूलते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। प्लांट्स थ्रो लिविंग डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन पौधे जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दे आर हेल्ड फर्मली इन द सॉइल बाय देयर रूट्स, वे क्या करते हैं सॉइल को मजबूती से पकड़े रहते हैं। बट लेकिन सम प्लांट्स कैन मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स, लेकिन कुछ पौधों के पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं। यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखाया गया है सनफ्लावर की ब्रांचेस जो है बेंड हो जाती है सनलाइट की डायरेक्शन में। और छुमी के जो टच मी नॉट प्लांट है, छुमी का पौधा जो होता है उसकी पत्ती जो है टच करने पर क्लोज हो जाती है। और पोर्टुलेका क्या है, वो नाइट के समय उसकी पत्ती क्या हो जाती है, लीव्स क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और मॉर्निंग के समय ओपन हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स मूव ओनली व्हेन दे आर पुश्ड और पुल्ड, नॉन लिविंग थिंग्स तभी मूव करती है जब उसको हम पुश करते हैं या पुल्ड करते हैं या खींचते हैं या धक्का देते हैं। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, वो अपने आप जो है मूव नहीं करती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रो करती है। डज ए बेबी रिमाइन ए बेबी थ्रू आउट हिज लाइफ, एक बच्चा जो है पूरी लाइफ जो है बेबी ही बना नहीं रहता है। क्या बेबी ही बना रहता है, नहीं। ही ग्रो इनटू ए बॉय, वह जो है बढ़कर ग्रो होकर बॉय बनता है। देन इनटू ए यंग मैन, और उसके बाद वो यंग मैन बनता है। फाइनली बिकम्स ए ओल्ड बनता है। और लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई, और सभी जीवित वस्तुएं जो है ग्रो भी करती है और अंत में उनका डाई भी होता है, अंत में वे समाप्त भी होती है। ए सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग, एक बीज के बढ़ने से सीडलिंग बनता है। एंड देन इनटू वो सीडलिंग जो है उस सीडलिंग से एक प्लांट बनता है। द प्लांट दे ग्रो इनटू ए ट्री, और वो प्लांट के ग्रो होने से एक पेड़ बनता है। एनिमल आल्सो ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट, एनिमल भी एक बेबी से एडल्ट में ग्रो होते हैं। जैसे कि यहाँ एज लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है ग्रो होता है। दे आल्सो चेंज इन फॉर्म एंड अपीयरेंस, उनमें उनके फॉर्म वे उसी फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे कि कॉब जो है वो लॉयन में चेंज होता है, वो उसी फॉर्म में चेंज होता है। कॉफ जो है काऊ में, और किटन जो है केट में। नॉन लिविंग थिंग्स रिमाइन द सेम, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स सेम ही होते हैं। हैज़ योर बाइसाइकिल ग्रोन, बाइसाइकिल कभी ग्रोन बढ़ती नहीं है। और फॉर दैट मैटर हैव यू सीन योर डॉल और टेडी बियर ग्रोइंग, क्या आपने कभी देखा है टेडी बियर और डॉल को बढ़ते हुए। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ सांस लेते हैं। शट योर नॉस्ट्रिल विथ योर फिंगर्स, आप अपने फिंगर से नॉस्ट्रिल को शट कर दो, बंद कर दो। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड के लिए आप अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर दो। यू विल फील लाइक चॉकिंग, तो तुम अपने क्या महसूस करोगे, घुटन महसूस करोगे। दिस इज़ बिकॉज यू डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ, यह किसके लिए हो रहा है, क्योंकि हमें एयर प्राप्त नहीं हो रही, हम सांस नहीं ले पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव, सभी जीवित वस्तुओं को जरूरी है, क्या जरूरी है एयर, जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, एयर। लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एयर ऑन इट, पृथ्वी पर जीवन तभी संभव है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर है। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम सांस किससे लेते हैं, नोज के द्वारा लेते हैं। मेनी एनिमल्स सच एज काउज, कई ऐसे जानवर हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, लॉयन, टाइगर, रैबिट ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रिल, ये सभी जानवर भी किससे सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल से। Insects such as cockroach and butterflies breathe through teeny air holes,
स्पाइरिकल्स इन देयर बॉडी। इंसेक्ट जैसे कॉकरोच और बटरफ्लाई है, इनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और फिश किससे ब्रीथ करती है, गिल्स के द्वारा ब्रीथ करती है। प्लांट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ टीनी ओपनिंग ऑन देयर लीव्स। और पत्तियाँ किससे ब्रीथ करती है, उनकी लीव्स पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके द्वारा ये क्या है, ब्रीथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ नहीं है, सो दे डू नॉट ब्रीथ, इसलिए वे कोई ब्रीथ नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देमसेल्फ। हमारे आसपास जो परिवर्तन होता है उसके लिए लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करते हैं। व्हेन यू गो आउट द प्लेग्राउंड, जब हम बाहर प्लेग्राउंड में जाते हैं, यू फील वेरी हैप्पी, हम क्या महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करते हैं। यू शाउट एंड प्ले, हम चिल्लाते हैं ज़ोर से और प्ले खेलते हैं। इफ़ यू आर क्लोज इन ए डार्क रूम, और यदि तुमको एक डार्क रूम के अंदर बंद कर दिया जाए तब तुम कैसा महसूस करोगे, यू फील स्केयर्ड एंड अनहैप्पी, तब तुम अपने आप को क्या, डरा हुआ और अनहैप्पी महसूस करोगे। दिस इज़ बिकॉज यू रिस्पॉन्स टू योर एनवायरनमेंट। ये किसका ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसके लिए आपका एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स है। प्लांट्स विल नॉट ग्रो इन ए डार्क रूम, पौधों को भी एक डार्क रूम के अंदर ग्रो नहीं करते हैं पौधे भी। दे ग्रो वेल इन सनलाइट एंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। एक पौधे को भी बढ़ने के लिए सनलाइट चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेश एयर चाहिए। इसके लिए आपको साइंटिस्ट है जेसी बोस, उसने भी खोज की थी कि एक पौधे को भी बढ़ने के लिए म्यूज़िक और स्वीट वॉइस चाहिए। अगर पौधे को भी साइलेंट एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है तो वो भी हेल्दी नहीं रहता है। ये जो है साइंटिस्ट जेसी बोस ने प्रूव किया था और उसने महसूस किया था। दिस प्रूव दैट प्लांट आल्सो फील, कि पौधे भी जो है फील करते हैं। एनिमल आल्सो फील, एनिमल भी फील करते हैं। इन विंटर फ्रॉग एंड लिजार्ड स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम टू अवॉइड द कोल्ड। विंटर के अंदर फ्रॉग और लिजार्ड जो है काफ़ी लंबे समय के लिए सो जाते हैं कोल्ड को अवॉइड करने के लिए। कॉकरोच और फील थिंग्स विथ देयर एंटेना और फिलर्स, और कॉकरोच भी फील करते हैं किसके द्वारा, एंटेना और या फिर फिलर्स के द्वारा। डॉग है वे शार्प सेंस ऑफ स्मेल, डॉग के अंदर सेंस ऑफ स्मेल बहुत शार्प होती है। दे बार्क एंगरली एज स्ट्रेंजर, वे जब अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत गुस्से में बार्क करते हैं। और जंप इन जॉय, और जंप करते हैं जब वे अपने ऑनर्स को देखते हैं तब वो जंप करते हैं और हैप्पीली खुश होकर बार्क करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सेंसिटिव टू देयर सराउंडिंग, ह्यूमन्स अपने सराउंड के प्रति सेंसिटिव होता है। लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स भी क्या है, सारे लिविंग थिंग जो है अपने आसपास के वातावरण में के चेंज के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये इनके सेंस ऑर्गन्स हैं जिसकी मदद से वे क्या है, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हैं, उसके परिवर्तन को महसूस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील, और जबकि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, महसूस नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं। इवन इफ़ यू थ्रो योर टेडी बियर ऑन द ग्राउंड, यदि तुम अपने टेडी बियर को ग्राउंड के अंदर फेंक दोगे, इट विल बी अनअफेक्टेड, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डू द यूटेंसिल शाउट व्हेन दे आर वॉश्ड विथ सॉप एंड वाटर, यदि तुम बर्तनों को साबुन से वॉश करते हो पानी से तो वो क्या चिल्लाते हैं, वो नहीं चिल्लाते हैं। डज द बस बिकम्स एंग्री विथ लोडेड विथ पैसेंजर, क्या बस के अंदर जब तुम पैसेंजर बिठाते हो तो वह गुस्सा होती है, नहीं। नो, नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स जो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अपने आसपास के सराउंडिंग का। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती है अपने जैसे यंग वंस को। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सारे ऑल लिविंग थिंग्स है रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जब वो उन लिविंग थिंग्स के अंदर अपने ही समान यंग वंस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स सच एज फिश, लिजार्ड, फ्रॉग, बर्ड्स एसेट्रा ले एग,
एनिमल्स जैसे कि फिश, लेजर्ड, फ्रॉग, बर्ड्स, ये सभी क्या देते हैं, एग देते हैं, और इस एग के टूटने से उनमें उसी के समान फिश, लेजर्ड और फ्रॉग और बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। हायर एनिमल्स है जैसे कि लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, इवन ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग, और जबकि ये हायर जो बड़े जानवर हैं जैसे लॉयन, टाइगर, एलिफेंट और ह्यूमन, ये अपने ही समान यंग वंस को बर्थ बर्थ देते हैं। ईच एनिमल्स प्रोड्यूस मोर ओनली ऑफ इट्स ओन काइंड। ईच एनिमल, प्रत्येक एनिमल अपने ही समान यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। ए टाइगर विल नॉट गिव बर्थ टू ए बर्ड, एक टाइगर जो है बर्ड को बर्थ नहीं करता है। ए फिश विल नॉट प्रोड्यूस टर्टल, और एक फिश जो है टर्टल को प्रोड्यूस नहीं करती है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, पौधा जो है किसके द्वारा बनता है, किसके सीड्स से बनता है, प्रोड्यूस होता है। और प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड्स, पौधा मुख्य रूप से बीज के बढ़ने से बनता है। एक मैंगो सीड्स ग्रो इनटू ए मैंगो ट्री, एक मैंगो बीज से जो है एक मैंगो ट्री बनता है, और एक एप्पल के बीज से एक एप्पल ट्री बनता है। ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स, सारे पौधे जो है बीज से नहीं बनते हैं। सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम्स, लीव्स और रूट्स, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि स्टेम से, लीव से और रूट से भी ग्रो करते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर क्लासेस, ये सब आप आगे वाली क्लासेस में सीखोगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। वी हैव सीन एंड अंडरस्टूड हाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, इस प्रकार से हमने देखा कि और समझा कि लिविंग और नॉन थिंग्स में क्या डिफरेंस है। अब हम इसके चैप्टर की एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सर्कल द ऑड वन आउट। अब हमको इसमें सर्कल करना है, जो चीज़ डिफरेंट है, ऑड है, उसको अलग करना है एक वस्तु को। पहला है टेबल, चेयर, ट्री, और आगे है बेग। ये टेबल, चेयर, ट्री, ये तीनों क्या है, वुड है, जबकि बेग क्या किससे बनाया जाता है, लेदर से, तो इसमें आपको बेग के ऊपर सर्कल करना है। सेकंड है बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई, एलिफेंट। ये तीनों क्या है, इंसेक्ट है, बटरफ्लाई, मॉस्किटो और ड्रैगन फ्लाई, जबकि एलिफेंट क्या है, एनिमल है, तो इसके ऊपर आपको सर्कल करना है। थर्ड वाला है कंप्यूटर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और हाउसेस। यहाँ पे आपको थर्ड वाले में कंप्यूटर पे सर्कल करना है। फोर्थ वाला है गीज, स्टोमेटा, लेग्स और एयर होल्स। फोर्थ वाले में आपको लेग्स के ऊपर सर्कल करना है, क्योंकि गील्स, स्टोमेटा और एयर होल्स क्या है, इनके द्वारा ब्रीथ करते हैं, और जबकि लेग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो इसलिए आपको किसके ऊपर सर्कल करना है, लेग्स के ऊपर सर्कल करना है। फिफ्थ वाला है फिश, ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग और बॉल। फिश, ह्यूमन बींग्स और फ्रॉग जो है लिविंग थिंग्स है, जबकि बॉल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। आगे सेकेंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग, पौधे फूड के लिए क्या यूज करते हैं, एयर, ए वाला, बी वाला वाटर एंड सनलाइट, सी वाला बोथ, ए और बी दोनों। और इसमें प्लांट अपने भोजन कैसे बनाते हैं, एयर, वाटर और सनलाइट तीनों का यूज करते हैं, इसलिए इसमें सी वाला पाया जाएगा, उस पर आपको टिक करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें यूज की जाती है, ए वाली भी और बी वाली भी, तो आपको सी वाले पे टिक करना है। सेकेंड है ए सीड फर्स्ट ग्रो इनटू, एक सीड जो है ग्रो करता है पहले, तो किस में चेंज होता है ग्रो करने के बाद, सीडलिंग में, आपको बी के ऊपर टिक करना है। थर्ड है लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पर्सन्स ऑफ, पृथ्वी पर जीवन तभी संभव हुआ क्यों इस पर यहाँ पे क्या उपस्थित है पृथ्वी पर, जिसके कारण जीवन संभव हुआ, तो यहाँ पे एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है, इसलिए पॉसिबल हुआ है, तो आपको किस पे टिक करना है, यहाँ पे बी पर टिक करना है। फोर्थ है फिश ब्रीथ विथ द हेल्प ऑफ, फिश जो है सांस लेती है किसकी मदद से लेती है, गिल्स की मदद से। फिफ्थ है दिस एनिमल हैज़ ए वेरी शार्प सेंस ऑफ स्मेल, कौन से जानवर के अंदर जो है सेंस ऑफ स्मेल शार्प है, तो ये इसमें है सी वाला डॉग, उस पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके, आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली वाले। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमने लेसन के अंदर रीड किया था, इसका आंसर हो जाएगा वी नीड फूड टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, कि किसके लिए ज़रूरी है, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमको फूड की ज़रूरत है।
क्वेश्चन नंबर डू सेकेंड, डू प्लांट्स मूव देयर बॉडी पार्ट्स, गिव टू एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, क्या पौधे के बॉडी पार्ट्स है मूव करते हैं, इसके दो एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो हाँ करते हैं, तो यस सम प्लांट्स मूव देयर बॉडी पार्ट्स, कुछ पौधे हैं जो कि मूव करते हैं उनके बॉडी पार्ट्स। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, टच मी नॉट प्लांट और सनफ्लावर, जो हमने लेसन के अंदर रीड किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डजंट योर बारबी डॉल और योर ट्रक ग्रो, क्या बारबी डॉल और ट्रक जो है ग्रो करती है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, बिकॉज बारबी डॉल और ट्रक जो है और नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये ग्रो नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डू फ्रॉग एंड लिजार्ड प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन विंटर, फ्रॉग और लिजार्ड अपनी विंटर के अंदर कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग विंटर फ्रॉग एंड लिजार्ड स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, बाय दिस वे दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन विंटर, ये लंबे समय के लिए क्या करते हैं, सर्दी में सो जाते हैं और इस प्रकार से अपने सर्दी को अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, पौधे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, पौधे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सीड ग्रोज इनटू ए सीडलिंग एंड देन इनटू ए प्लांट, एक सीड जो है ग्रो करके सीडलिंग बनता है और सीडलिंग के ग्रो करने से प्लांट बनता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।